बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी इज़, एम और आर का यूज़। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस सब्जेक्ट के साथ इज़, एम और आर इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए है कि ये कहाँ जो है इज़, एम और आर किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के ज़रिए से, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के ज़रिए से मैं आपको इज़, एम, आर का इस्तेमाल सिखाऊंगी। ठीक है, अब आप जल्दी से रजिस्टर और पेन वगैरह अपने सामने रख लीजिए और अच्छी तरीके से आपको समझना है कि किस सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि किस सब्जेक्ट के साथ इज़ इस्तेमाल किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ एम और किस के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ इन तीनों में से कौन सा जो है इन वर्ड इस्तेमाल होगा, तो आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। क्लियर? चलें, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है इन तीनों में से। ठीक है, जैसे आई के साथ आप लिख लीजिए साथ साथ, और आपको पहले ये याद करना है, फिर आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं एम हमेशा। ठीक है, अगर हमारा आई इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट तो हम लगाएंगे उधर एम। ठीक है, चाहे हमारे सेंटेंसेस हों या वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, लेकिन मैं आपको आज फिल इन द ब्लैंक्स सिखाऊंगी। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। अच्छा, सिंगुलर नेम आप समझते हैं। सिंगुलर नेम उसे कहते हैं किसी भी चीज़ का एक नाम हो, सिंगल नाम हो। ठीक है, यानी जिसे हम उर्दू में वाहिद नाम कहते हैं। ठीक है, किसी भी शख्स का एक नाम हो, किसी भी शख्स या चीज़ का एक नाम हो। ठीक, अगर सिर्फ एक नाम इस्तेमाल किया जाएगा तो हम उसे वाहिद नाम कहते हैं उर्दू में। तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ये ही, शी, इट और सिंगुलर नेम इस्तेमाल होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इज़। ठीक है, इन सब के साथ हमें इस्तेमाल करना है इज़। ही, शी, इट अगर सिंगुलर नेम इस्तेमाल हुआ है तो हम इस्तेमाल करेंगे इज़। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपकी? चलें, इसके बाद हमारा रह जाता है आर। ठीक है, मैंने आपको इज़ और एम का समझा दिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है, एक से ज़्यादा नेम को क्या बोलते हैं, नामों को प्लूरल नेम। ठीक है, जिसे हम जमा कहते हैं। ठीक है, उर्दू में हम जो वाहिद जमा होते हैं ना, वाहिद तो एक को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो प्लूरल नेम कहते हैं उसे। अच्छा, यू, वी, दे और प्लूरल नेम अगर इस्तेमाल किया जाएगा हमारी सेंटेंसेस में या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो हमें क्या लगाना, इन तीनों में से हमें इस्तेमाल करते हैं हम आर। क्या इस्तेमाल करते हैं हम? आर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आर। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो आपके लिए कोई भी सेंटेंस बनाना और फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से जहन में रखनी है, उसके बाद आपको जो है स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप ये लिख लीजिए अच्छे तरीके से और उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ समझा दूँ। देखें, वी और दे भी जो है अपने अंदर जो है ये प्लूरल ही है। ठीक है, ये वी और दे भी एक से ज़्यादा ही अफराद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं को फिल इन द ब्लैंक समझाऊंगी तो मैं साथ साथ आपको ये समझाऊंगी कि यहाँ इसका मतलब क्या होता है, किस तरह ये प्लूरल है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझना है। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दी जाती हैं बुक्स में। बच्चों की समझ नहीं आती, सिर्फ वो रट्टा लगाकर जो है पेपर देने चले जाते हैं, या जो है बस समझते नहीं हैं, और बच्चे बस रट्टा लगा के जो है काम किए जाते हैं। तो उन्हें कभी भी जो है ग्रामर उनकी अच्छी नहीं होती और इनकी समझ में नहीं आता, और ये सब तमाम चीज़ें जो ये कमज़ोरियाँ बच्चों के अंदर रह जाती हैं, ये आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं। तो आप अपने बच्चों को घर में भी, खुद तमाम माओं से मैं इल्तिमास करती हूँ कि तमाम माएँ अपने बच्चों की घर में भी जो है हेल्प किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जो है घर में बैठकर बच्चों को समझाएं। आप वीडियो देखें, समझें अच्छे तरीके से मेरी वीडियो, और इसके बाद अपने बच्चों को समझाएं। अगर आपके बच्चों की बुक्स में भी नहीं है, आप अपने बच्चों को ये समझाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं। अगर बच्चों को यही नहीं आएंगी तो उन्हें इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। क्लियर? चलें, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स जो है पहली हमारी फिल इन द ब्लैंक से आई,
डैश में फिल नहीं करूँगी, ठीक है, ब्लैंक में फिल नहीं करूँगी। अभी मैंने आपको समझा दिया कि आपको खुद जो है बताना है इसके अंदर क्या आना है। आई डैश आ गर्ल, आई डैश आ गर्ल, ठीक है। अब ये ऑप्शन दिए हुए होते हैं साइड में, या बगैर ऑप्शन के भी दिए जा सकता है कि यहाँ पर आप इज एम आर का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर आपको लिखना है। अब किस लिहाज से लिखेंगे मैंने अभी आपको समझा दिया कि आई, आपके बाद आपको फ़ौरन देखना है कि आई के बाद आप आई के साथ इन तीनों में से क्या इस्तेमाल किया जाता है, आपको यहाँ पर लिख देना है। आई डैश आ गर्ल, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, क्लियर। अब दूसरी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, चलिए मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। आई एम आ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। अच्छा, हमारी दूसरी है शी डैश माई सिस्टर, शी डैश माई सिस्टर, शी डैश माई सिस्टर। क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। अब आपको खुद लगाना है यहाँ, शी डैश माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, अब आपको कुछ जो है लिखनी है और खुद फिल करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए चीज़ें। चले, हमारी तीसरी है ही डैश आ टीचर, ही डैश आ टीचर, ही डैश आ टीचर। इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। आपको खुद जो यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना है, वो एक उस्ताद हैं, वो एक उस्ताद हैं। ही डैश आ टीचर, वो एक उस्ताद हैं। चलें, अब हमारी यू डैश माई फ्रेंड, यू डैश माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है। इसका मतलब ये, मैंने साथ मतलब समझा रही हूँ मैं आपको, लेकिन क्या है कि आपको ये जो है यहाँ पर खुद फिल करना है। इज एम आर में से कोई एक सेलेक्ट करके आपको यहाँ लगाना है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको समझा दिया है कि यू के साथ यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्लियर। यू डैश माई फ्रेंड, यू डैश माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं, क्लियर। अब है हमारा इट डैश आ बुक, ये एक किताब है। इट डैश आ बुक, ये एक किताब है। इट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, या आपको लिखना है यहाँ पर। चले नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है हमारा वी डैश फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एस क्यों लगाया मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एस इसलिए लगाया है, मैं फ्रेंड सही से लिख दूं, देखिए फ्रेंड, FRINDS, ठीक है। यहाँ पर मैंने एस किस लिए लगाया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको आगे समझाऊंगी कि वी, देखिए वी जो है एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हम दोस्त हैं, या हम भाई हैं, हम बहनें हैं, या हम मुसलमान हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए जब हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को जब शामिल करते हैं और हम कहते हैं कि हम देश हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वी डैश फ्रेंड्स हमने लिखा, तो वी जो है एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया फ्रेंड के साथ, ठीक है। वी डैश फ्रेंड नहीं बोल सकते, हम कहेंगे वी डैश फ्रेंड्स, एस लगेगा लाजमी यहाँ पे वी के साथ, ठीक है। अब वी के साथ इसमें से इज इस्तेमाल होगा, एम या आर, या आपको खुद सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। वी डैश फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, क्लियर। अब है हमारा सना डैश आ डॉक्टर, सना डैश आ डॉक्टर, सना डैश आ डॉक्टर, ठीक है। सना एक डॉक्टर है। अब आपको इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, ठीक है। सना, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने कि सिंगुलर नेम के साथ, अब ये भी अच्छी तरह देखिएगा, सिंगुलर नेम यहाँ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि किसी एक लड़की का नाम इस्तेमाल हुआ है, ठीक, क्लियर। सना जो है एक लड़की है, ठीक, इसे कहते हैं हम सिंगुलर नेम।
किसी लड़के का नाम होता जब भी वो सिंगुलर नेम होता, अगर एक की, सिर्फ एक की बात की जा रही है, एक लड़की, एक लड़के या किसी भी चीज़ का एक नाम इस्तेमाल होगा तो वो सिंगुलर नेम कहलाता है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में समझा दिया है कि सिंगुलर नेम में के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहाँ लिख देना है। अगर आप भूल जाएं तो वीडियो को अच्छे तरीके से दोबारा देखें, फिर याद करें, फिर फिल करेंगे। इस तरह आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है इस AMR का इस्तेमाल आ जाएगा। चलिए अब हमारी सीमा एंड सारा डैश सिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एस लगाया, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा लड़कियों की बात की जा रही है। सीमा और सारा बहनें हैं, क्लियर, बहनें हैं। एक से ज़्यादा जब लड़कियों की बात की जाएगी, जिस तरह मैंने आपको वी के साथ बताया था कि वी भी जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहाँ पर भी हमने फ्रेंड्स के साथ एस लगाया था। और सीमा और सारा, ठीक है, एक से ज़्यादा लड़कियों की बात की जा रही है तो हमने क्या किया, सिस्टर्स के साथ हमने लगा दिया, एस लगा दिया। सीमा और सारा जो है क्या है, बहनें हैं। इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, ये आपको खुद सेलेक्ट करना और यहाँ पर लिख देना है। ठीक, चलिए अब हमारा लास्ट है दे। ठीक, दे को आप अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि दे का इस्तेमाल बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है। दे डैश माय ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें मैंने क्या लगाया, ब्रदर्स के अंदर एस लगाया है। अच्छा देखिए, दे वो मेरे भाई हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भाइयों की बात की जा रही है, वो मेरे भाई हैं। दे डैश माय ब्रदर्स, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अच्छा देखें, अच्छा दे का मैं आपको बताऊं कि दे का जो है बच्चों की समझ नहीं आता। दे का के जो उर्दू मीनिंग होते हैं वो निकलते हैं वो। जैसे हम मिसाल के तौर पर अभी जैसे हम ही शी करके बात करेंगे तो हमें पहचान हो जाती है कि ही की बात की जा रही है तो लड़के के लिए वो का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लड़की की बात की जाएगी वो तो शी। अगर हमने शी इस्तेमाल किया तो मतलब हमें पता लग जाता है कि लड़की की बात की जा रही है। ही की बात की जाएगी तो लड़के की बात की जा रही है। ठीक है, उसके भी मीनिंग वो होते हैं ही शी के, और दे के मीनिंग भी वो होते हैं। अब बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम दे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखें, हम देश का इस्तेमाल करते हैं हम जब एक से ज़्यादा अफराद हों और उन्हें हम वो कर बात करें। जैसे वो भाई हैं, वो बहनें हैं। ठीक है, यहाँ पर लड़की और लड़के की बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी कि लड़की के लिए ये इस्तेमाल होगा, लड़के के लिए ये इस्तेमाल होगा। दे जो है लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इसके अंदर या लड़कियाँ और लड़के, दे के अंदर लड़की और लड़के भी मिक्स हो सकते हैं, खाली लड़कियाँ भी हो सकती हैं या सिर्फ लड़के भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर एक बनाया ये सेंटेंस कि दे डैश माय ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं। मैं ब्रदर्स की जगह सिस्टर्स लिख दूं तो जब भी हम दे लिखेंगे, दे डैश माय सिस्टर, वो मेरी बहनें हैं। ठीक है, मैं मदर्स लिख दूं यहाँ पे, मैं मदर लिख दूं, नहीं मदर्स नहीं हो सकता। ठीक है, पेरेंट्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स जो है दो अफराद होते हैं, उसके अंदर आपके अम्मी और अब्बू दोनों आ जाते हैं पेरेंट्स के अंदर। ठीक है, अगर मदर इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे शी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों शी इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि मदर जो एक ही होती है ना। ये दे तो आप सिर्फ प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक से ज़्यादा अफराद के लिए। ब्रदर्स एक से ज़्यादा भाई की बात की जा रही है, एक से ज़्यादा बहनों की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दे का इस्तेमाल। दे डैश माय ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं, वो मेरी बहनें हैं। ठीक है, वो करके हम बातें कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो जो बहुत सारे अफराद हैं तो वो जो है जैसे एक साइड में बहुत सारे अफराद खड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं दे आर माय फ्रेंड्स भी हो सकता है। ठीक है, वो मेरे दोस्त हैं। दे डैश माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। क्लियर, दोस्त भी हो सकते हैं आपके। एक बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दे, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों या आपके दोस्त हों, लेकिन वो एक से ज़्यादा हों और हम उनके लिए वो करके बात करें। ठीक है, हम ही शी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं एक से ज़्यादा अफराद की बात कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं एक से ज़्यादा अफराद के लिए दे। ठीक है, और जहाँ वो का इस्तेमाल किया जाए कि वो एक से ज़्यादा अफराद हों और उनके लिए हम वो करके बात करें कि वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी बहनें हैं,
वो मेरे भाई हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, ठीक है। कज़न्स के लिए भी बहुत सारे कज़न्स जो होते हैं, ठीक है। और अगर एक कज़न है तो आप ही इस्तेमाल करेंगे, लड़का है तो ही, ठीक है, ही इज़ माई कज़न, या लड़की है तो शी इज़ माई कज़न, वो मेरी कज़न है। एक की बात की जा रही, क्लियर हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट। ये इस्तेमाल किया जाता है दे एक से ज़्यादा अफराद के लिए। इसमें यही नहीं देखा जाता कि लड़कियों की बात की जा रही है, लड़कों की बात की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ वो करके उर्दू में हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में जब हम अंग्रेज़ी में उसको जो है लिखते हैं तो हम दे करके उसकी अंग्रेज़ी बनाते हैं। क्लियर। ये था दे का इस्तेमाल। आपको दे का इस्तेमाल अच्छे तरीके से खुद समझना है और फिर अपने बच्चों को आपको जो है उन्हें ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करना है, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल आ जाए। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं दे की वजह से, तो आज आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से सीख कर समझ कर अपने बच्चों की ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है, ठीक है। ये था देखें इज़ एम और आर का इस्तेमाल, ठीक। इज़ एम आर का इस्तेमाल कहाँ कैसे करते हैं आज मैंने आपको ये समझा दिया। चलें ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आप हम जो है एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको ठीक है करवाई है, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आपने अब आप अपने मैच करिएगा कि आपने किस हद तक जो है सही आंसर लिखे हैं। क्लियर। देखें यहाँ पर लिखा है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इज़ एम आर। अब मैंने देखा, अभी आपको एक दफ़ा मैं और दोबारा समझाती हूँ। मैंने आपको बताया था आई के साथ इस्तेमाल होता है एम। क्लियर। ही शी इट सिंगुलर नेम, यानी कि अगर हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस में ही शी इट सिंगुलर नेम ये चारों इस्तेमाल होंगे तो हम लगाएंगे सिर्फ इज़ इन चारों के लिए। अच्छा, यू वी दे और प्लूरल नेम इस्तेमाल हुआ है तो हम लगाएंगे आर। क्लियर। प्लूरल नेम यानी एक से ज़्यादा अफराद की बात की जा रही है। अच्छा, पहली मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाई थी, आई डैश अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो आपने इज़ एम और आर ये, ठीक है, तीन ऑप्शन दिए हैं आपको। यहाँ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ तो सही जवाब है आपका एम। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम एम, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आई एम। ठीक है, जिन्होंने सही कर लिया तो ठीक है उनका, और जिन्होंने नहीं सही से फिल करी है तो वो आंसर जो है अपने सही कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, शी डैश माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा। मैंने आपको ऊपर अभी समझाया था, शी आ रहा है तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। शी के लिए क्या इस्तेमाल करना है, इज़, तो हम इस पर टिक लगाकर यहाँ पर इज़ लिख देंगे। क्लियर। या आप देखिएगा बुक्स में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बच्चों को दी जाती हैं, आप अच्छे तरीके से बच्चों को समझाएं ताकि उन्हें अच्छे तरीके से इसका यूज़ आ जाए। नेक्स्ट है हमारा ही डैश आर टीचर, वो एक उस्ताद हैं। इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, तो ही के साथ मैंने आपको क्या बताया था, इज़ बताया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज़। यहाँ पर आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यू डैश माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं। यू डैश माई फ्रेंड, यू के साथ मैंने आपको क्या बताया था, यू के साथ लगाते हैं हम आर। ठीक, तो हमने आर के ऊपर टिक लगा दिया और यहाँ लिख दिया हमने आर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट डैश आ बुक, इट डैश आ बुक, इट के साथ मैंने क्या बताया था आपको, इट। ठीक है, इट के साथ क्या बताया था आपको मैंने, इज़ बताया था। ठीक है, इट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज़। इट इज़ आ बुक, इज़ के ऊपर हमने टिक लगा दिया। ठीक है, ये एक किताब है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है हमारा वी डैश फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। वी के साथ क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ बता दूँ मैं आपको, वी के साथ इस्तेमाल करते हैं हम आर। ठीक है, वी आ गया इसके अंदर, वी की लाइन में देख लीजिए आर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर आर के ऊपर टिक लगाकर यहाँ पर हम लिख देंगे आर। क्लियर, आर। सना डैश आर डॉक्टर, सना एक डॉक्टर है। ठीक है, सिंगुलर नेम के पास आ जाइए आप, सिंगुलर नेम आ गया, किसी एक लड़की के नाम को इस्तेमाल किया गया वहाँ, सिंगुलर नेम है सन। ठीक है, सिंगुलर नेम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इज़, तो हमने यहाँ पे लगा दिया सना। सना जो है एक वाहिद लड़की, यानी सिंगुलर नेम इस्तेमाल किया गया है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज़। सिंगुलर नेम के लिए हम लगाते हैं इज़। सना इज़ आ डॉक्टर। क्लियर। सीमा एंड सारा डैश सिस्टर्स, अब प्लूरल नेम के बाद आ जाते हैं हम, प्लूरल नेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर, तो हम लगा देंगे यहाँ सना एंड सारा आर सिस्टर्स। ठीक है, दे डैश माई ब्रदर्स, दे के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं हम, दे के साथ भी इस्तेमाल करते हैं हम आर, तो हम यहाँ लगा देंगे आर। ठीक है, आर लिख देंगे। क्लियर,
ये मैंने आपको जो है सॉल्व भी करवा दी, फिल करवा दी है मैंने आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल आ जाए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप ये एक्सरसाइज मैंने एंड में आपको जो है सॉल्व करवा दिए, फिल करवा दिए ये फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल आ जाए। आप खुद भी सीखिए जिन्हें नहीं आता, और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए। ये ख़ास तौर पर जो है प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियो। तो आप जो है इसे अच्छी तरह समझकर बच्चों को अपने जो है ये एक्सरसाइज ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, आपके बच्चे इंशाल्लाह देखिएगा आपके बच्चों की ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। वरना अगर आप बच्चों को रट्टे लगवाएंगे और जो है बस यहाँ फिल करके दे दी जाती हैं, बच्चों से कहा जाता है अब इन्हें याद कर लें। ठीक है, बच्चों की समझ नहीं आती। जब तक आप अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं तो आपके बच्चों की ग्रामर अच्छी नहीं होगी। समझ आ रही है आपकी बात? आप अच्छे तरीके से ये चीज़ें बच्चों को जो है घर में अच्छे तरीके से खुद समझा दिया करें, ताकि उन्हें स्कूल में भी जो है आसानी हो, टीचर्स समझाएं उन्हें, ट्यूशन में भी उन्हें आसानी हो। आप खुद भी जो है बच्चों को घर में लेकर बैठा करें आप लोग। ठीक है, सारा जो है बोझ जो है सारे स्कूल वालों पे या ट्यूशन वालों पे मत डाला करें। अगर आप कम पढ़ी लिखी हैं तो आजकल तो आप देखें इतनी आसानी हो गई है, आप वीडियोज़ के ज़रिए आप समझ सकते हैं, और फिर उसको समझकर वीडियोज़ देखकर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, मैं तो ख़ास तौर पे मैं काम ही उन्हीं लोगों के लिए कर रही हूँ जो माएँ कम पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो वो अच्छे तरीके से समझें, इंग्लिश अच्छी करें, और जो है अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं, उन्हें समझाएं। ठीक है, ताकि उनकी खुद की भी जो है ग्रामर अच्छी हो और अपने बच्चों को भी वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है ना। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है मैथ और जो है उर्दू भी आपको बहुत जल्द सिखाने वाली हूँ, वीडियोस बनाने वाली हूँ मैं उर्दू और मैथ पर भी। तो जो है आप जो है क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से ये अंग्रेज़ी पर भी ख़ास तवज्जो देनी है, ताकि बच्चों की ग्रामर अच्छी हो। और जिन बच्चों को मैथ में वीक हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। तो आप वो भी देखते रहिएगा, मुस्तकिल जो है आप मुतवातिर तौर पर जो है वीडियोस तो देखते रहें, ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ आती रहे। क्लियर? चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है ना, क्योंकि देखें मैं ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। शेयर ज़रूर लाजमी किया करें आप, ताकि आगे से आगे जो है इल्म फैले। ठीक है, क्योंकि जो लोग जो है स्कूल नहीं पढ़ पा रहे बच्चे हालात की वजह से, या जो है फाइनेंशियली तौर पर जिनकी जो प्रॉब्लम है, वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते और तालीम से महरूम हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो घर बैठे जो है उनकी माएँ उनके जो है घर बैठे जो उन्हें तालीम दें, अच्छे तरीके से वीडियोस देखें, समझें और अपने बच्चों को घर बैठे तालीम दे सकती हैं। क्लियर? तो आप वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, सिर्फ अपने तौर पर नहीं रखा करें, आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है आगे अपने दोस्तों के साथ, आगे अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर किया करें वीडियोस, ताकि बच्चे जो दूसरे बच्चे भी फ़ायदा हासिल कर सकें हमारी वीडियोस से। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करूँगी कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।